रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। प्रधानमंत्री आवास घेरने का ऐलान। जी हां, बकायदा अरविंद केजरीवाल ने खुले मन से दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास की तरफ वो कूच करने जा रहे हैं। सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। बकायदा तारीख का ऐलान भी किया है। यानी पहले राहुल गांधी और अब अरविंद केजरीवाल ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि मंगलवार को कुछ ही घंटों के बाद 100 लोगों के साथ वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव करने वाले हैं। 100 लोगों के साथ, और ऐसे 100 लोग चाहिए, केजरीवाल कह रहे हैं, बयान सुनाऊंगा मैं आपको, जो जेल जाने और लाठी खाने के लिए तैयार रहे। अब केजरीवाल ने यही बिगुल बजाया तो बजाया क्यों? मंच से खड़े होकर 2 बयान है, एक नहीं 2 बयान, ये दोनों बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो मुद्दा है, जो अरविंद केजरीवाल ने जिस मुद्दे का जिक्र किया है, यह मुझे लगता है कि इस वक्त का देश का सबसे जबरदस्त और बड़ा मुद्दा है। हर घर का मुद्दा है। जानते हैं कौन सा मुद्दा है? एथनॉल का। जी हां, एथनॉल का मुद्दा। सुनिए जरा, इस मुद्दे को लेकर धार क्या है, आंकड़ों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों मोदी सरकार यहां पर हिलती हुई दिखाई दे रही है, और अब केजरीवाल जो बात कह रहे हैं, दूसरा बयान भी आपको सुनाऊंगा। पहले जरा ये बयान सुनिए जरा। कुछ दिन पहले मैंने कहा था प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन साइन करो। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन किए ऑनलाइन। उनके प्रिंट आउट ले लिए मैंने। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है, अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। जो लोग जाना चाहते हैं मेरे को लिख देना, मेरे को टैग करके मेरे को लिख देना। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। अब है क्या E20 एथनॉल का जो मुद्दा है, इस पर केजरीवाल ने टाउन हॉल मीटिंग की। देखिए यह मीटिंग आपको सुनकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा कि केजरीवाल जैसे नेता, यानी जो इस वक्त केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो है नहीं, संवैधानिक पद उनके पास है नहीं, सोचिएगा जरा, सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक है, पंजाब में सरकार है। मगर आप जानते हैं यह जो मुद्दा जब से केजरीवाल ने उठाया है, अरविंद केजरीवाल का यह मुद्दा इतना जबरदस्त है कि देश की होनहार मीडिया हमारे विपक्ष के नेताओं को लाइव नहीं दिखाती, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन हुआ क्या, आप आंकड़े देखिए। हुआ यह कि जब यह लाइव कार्यक्रम चल रहा था, तब उस वक्त देखिए 4 लाख से ज्यादा लोग, लगभग 4.5 लाख लोग केजरीवाल को लाइव देख रहे थे, इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे। और यह प्रोग्राम खत्म होते होते सौरभ भारद्वाज ने बकायदा ये स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया और दावा किया कि भाई 7 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरे देश में इस प्रोग्राम को चंद मिनटों में देख लिया, और सैकड़ों लोग इस स्टेडियम में यहां पर मौजूद थे। यानी ये मुद्दा जो है ना, वो बताता है कि भैया ये जन जन का मुद्दा है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। अब 2 दिन के बाद 4 जुलाई को अरविंद केजरीवाल 100 लोगों को साथ लेकर प्रधानमंत्री आवास कूच करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर घेराव अगर करेंगे तो सोचिए फिर क्या आलम होगा। प्रधानमंत्री से दरअसल वो कह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आखिर देश की जनता के साथ ये मजाक, ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आम आदमियों की गाड़ी खराब हो रही है। कुछ विक्टिम आकर भी खड़े हुए मंच पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं हमारी 3 मांगे हैं, 3 मांगे पूरी करिए, वरना ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, मुहिम तेज होगी। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल का ये दूसरा बयान, फिर जो विक्टिम है और कुछ और आंकड़े वो भी आपको दिखाऊंगा। सुनिए जरा। और आज आपकी सहमति चाहता हूं कि हमारी 3 मांग हैं। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे
या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका, तो इसका लाभ आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए, E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे, और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से। मंजूर है ये तीनों डिमांड? तो ये 3 डिमांड आज हम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपने व्यक्तिगत समय से समय निकाला और जनता की बात सुनने के लिए आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वापस जाके आप अपनी कैबिनेट में चर्चा करेंगे और इस निर्णय को वापस लेंगे। भारत माता की इंकलाब। दरअसल हाल ही में केजरीवाल ने यह कैंपेन शुरू किया और देखते ही देखते इस कैंपेन के साथ लाखों लोग जुड़ गए। खुलकर इस मुद्दे के साथ जुड़ने की कोशिश यहां पर जनता ने भी की और अरविंद केजरीवाल ने भी की। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बैक टू बैक इस मुद्दे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया नहीं छू रहा। क्यों नहीं छू रहा आप जानते हैं। और अब मुद्दा कितना गंभीर है, एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। ये सर्वे देखिए, सी वोटर का सर्वे। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, 53% एनडीए का वोटर यह कहता है कि भैया E20 वाला जो मसला है ना, यह हमें रास नहीं आ रहा। एनडीए का अपना वोटर 50% लोगों ने यह डर सताया कि भैया उनकी गाड़ी जो है वो डैमेज हो सकती है। सी वोटर का यह आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और यह ज्यादा पुराना आंकड़ा नहीं है। अब ऐसे में यह आंकड़ा जहां पर खुद अपने बीजेपी समर्थित लोग कह रहे हैं कि भैया मामला थोड़ा यहां पर डगमगा रहा है, अपनी गाड़ी खराब हो रही है। और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कह रहे थे भैया हम 500 रुपए का भी पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन अब जब गाड़ियां डैमेज हो रही है ना, तब क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि भाई गाड़ी तक डैमेज हो रही है, तमाम तरह के आरोप है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता के बाद E20 जनता पार्टी बनी। याद आया आपको? E20 जनता पार्टी, फॉलोअर्स बढ़ते गए। इसके बाद तहसीन पूनेवाला इस मुद्दे को उठाते हैं और देखिए हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तहसीन पूनेवाला हाउस अरेस्ट हो गए, मौन व्रत करने वाले थे लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। घर में पुलिस पहुंच गई। मगर केजरीवाल ने मोदी सरकार को हिलाने का दम भरा है कि भैया मैं आ रहा हूं। दरअसल है क्या, यह मुद्दा चाहे किसी भी घर का हो, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आम आदमी के पास बाइक हो या फिर बड़े साहब के पास मर्सिडीज हो, यह हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अब सुनिए जोमैटो वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं। उनकी बाइक भी खराब हो गई, वो दावा कर रहे हैं ऐसा। ये हमारा दावा नहीं है, ये उनका दावा है। सुनिए जरा। मैं जोमैटो राइडर हूँ। मैं अभी 2 महीना से जोमैटो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया है E20 से। और मैं पहले 95 रुपये पेट्रोल था, अभी 115 रुपये डलवा रहा हूँ। और पहले मैं 15-20 हज़ार रुपये का अर्निंग कर लेता था जोमैटो से। अभी 2 महीने से मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ और मैं कहीं पैसा नहीं, मम्मी को पैसा भेज पा रहा हूँ, उन्हें अपना घर चला रहा हूँ। पहले हमारा बाइक सही चल रहा था, नया बाइक लिया था मैं, सही चल रहा था। अभी 2 महीने से मेरा बाइक इंजन खराब हो रखी है। मैं चेक कराने गया तो बोला जो आपके इंजन में पानी है। मैं चेक करवाया, सच में पानी निकला, इथेनॉल था, ये पता नहीं मुझे। तो मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मम्मी को भी पैसा नहीं भेज रहा हूँ, मैं अपने फैमिली नहीं चला पा रहा हूँ। मैं मैरिड हूँ और मैं अभी 2 महीने से बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसको जिम्मेदारी समझ कहूँ पता नहीं चल रहा है। खैर, ये मुद्दा आपको क्या लगता है कि वाकई में ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि जैसे शिक्षा मंत्री तक का इस्तीफा हुआ, जैन सड़कों पर उतरी, वैसे ही गडकरी साहब या हरदीप पुरी जो एप्स्टीन, माफ करिए, जो पेट्रोलियम मंत्री है, क्या उनकी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है? और क्या वाकई में यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया और जनता उस मुद्दे के साथ जुड़ती जा रही है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को पीएम आवास कूच करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।